भारत और अमेरिका के बीच तेल के व्यापार को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ा था, वह अब रूस अमेरिका की जंग में बदल गया है और रूस तो खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। रूस ने सीपीसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी देकर अमेरिका और यूरोप को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद करवाएगा तो वह एक ऐसी पाइपलाइन को ठप कर देंगे जो अमेरिका की नाक में दम कर देगी। बाहर से देखो तो यह रूस की जमीन पर है, लेकिन असली कमान वो अमेरिका की दिग्गज तेल कंपनियों के हाथ में है। जी हां, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, शेल जैसी कंपनियां इसे चलाती हैं। अब यहां पुतिन ने वह कर दिया है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। पुतिन ने इसी को बंद करने की धमकी दी है, और यह धमकी कोई हवा में नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया में सबसे पहले छपी। यहां तक कि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े अमेरिकी बैंक ने इसे पब्लिक किया कि अगर अमेरिका नहीं माना तो रूस यह कदम उठा लेगा। अब समझो असली गेम क्या है। अगर अमेरिका भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाएगा तो पुतिन सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर देंगे, यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जो कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और कजाकिस्तान को जोड़ती है। अगर पाइपलाइन एक दिन के लिए भी बंद होती है तो 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का प्रवाह रुक जाएगा और नेचुरल गैस महंगी, तेल की कीमतें आसमान पर, ब्रेंट क्रूड $10 प्रति बैरल तक उछल सकता है। पुतिन ने एक तरह से अमेरिका को साफ साफ मैसेज दे दिया है, अगर तुम दबाव बनाओगे तो हम तुम्हारे रगों में बहता तेल ही रोक देंगे। अब सोचने वाली बात यह है, क्या अमेरिका सच में पीछे हटेगा या टकराव और बढ़ेगा, और भारत इस गेम में क्या रोल निभाएगा? क्या पुतिन की यह चाल गेम चेंजर साबित होगी? पुतिन आखिर क्या खेल खेल रहे हैं? वह अचानक भारत के इतने करीबी क्यों हो गए हैं, और उनके इस गेम प्लान से अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग सकता है? यही सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में आसान और सीधी भाषा में समझाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए भले ही 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल तो हुआ यूं कि 31 जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने बड़ा धमाका कर दिया। कहा गया कि अगर भारत ने रूस से तेल और डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद जारी रखी तो अमेरिका भारत पर 25% का टैक्स और भारी पेनल्टी ठोक देगा। लेकिन भारत ने सीधा जवाब दे दिया, हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे और रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब बात यहां खत्म नहीं होती। डर यह भी था कि भारत अगर पीछे हटा तो उसे करीब $1 अरब का घाटा होगा, क्योंकि रूस भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन रूस को उससे भी बड़ा झटका लगेगा। अगर भारत की मार्केट हाथ से निकल गई तो रूस को सालाना 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान होगा। और ध्यान दीजिए, रूस की कुल ऑयल एक्सपोर्ट कमाई का करीब 20% हिस्सा सिर्फ भारत से आता है। यानी भारत अगर हाथ से गया तो रूस की इकोनॉमी की रीढ़ ही हिल जाएगी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि यह जो पाइपलाइन है वह भले ही कजाकिस्तान के तेल को ले जाती है और अमेरिकी कंपनियों द्वारा ऑपरेट होती है, लेकिन रास्ता पूरा रूस की जमीन से होकर जाता है और इसी रास्ते पर रूस का पूरा हक है। चाहे तो खोल दे, चाहे तो बंद कर दे। यही है पुतिन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। तेल भले अमेरिका और यूरोप का हो, लेकिन रास्ता रूस के हाथ में है, और अगर रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो अमेरिका और यूरोप दोनों की सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। अब देखिए, अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करें, लेकिन जवाब में पुतिन वही अमेरिका को उसकी ही कंपनियों की पाइपलाइन बंद करने की धमकी दे देते हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल है जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। सीपीसी पाइपलाइन अब एक ऐसी अदृश्य धुरी बन चुकी है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को बैलेंस में रखती है, और अगर यह पाइपलाइन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो झटका सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि अमेरिका और कजाकिस्तान दोनों को भी लगेगा। अब आप कहेंगे कि पुतिन यह सब भारत के लिए कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन पूरी नहीं। यहाँ एक बात और है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और वही बात अब मैं आपसे साफ साफ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन पहले ही बता दूं, यह सवाल भारत रूस की दोस्ती पर नहीं है, बल्कि यह बात ग्लोबल डिप्लोमेसी की रियल पिक्चर दिखाती है। असल में पुतिन यह कदम सिर्फ भारत की मदद के लिए नहीं उठा रहे, बल्कि यह एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। इसमें वह खुद को भारत का भरोसेमंद साथी दिखा रहे हैं ताकि भारत अमेरिका से थोड़ा और दूरी बना ले। रूस जानता है कि उसकी हालत प्रतिबंधों के कारण पहले से ही कमजोर हो चुकी है और अब उसे किसी मजबूत सपोर्ट की जरूरत है। उस सपोर्ट की भूमिका में आज भारत दिख रहा है। पुतिन की नजर में यह मौका है भारत को वेस्टर्न खेमे से अलग करके रूस के ब्लॉक में मजबूती से जोड़ने का, क्योंकि अगर भारत पीछे हटता है तो ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स की नींव भी कमजोर पड़ेगी, और यही मौका अमेरिका भी तलाश रहा है। लेकिन अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ बातें नहीं करते, जरूरत पड़े तो तेल की नलियां भी बंद कर सकते हैं, और यहीं से यह भू राजनीतिक खेल और भी गंभीर हो जाता है। इसीलिए
अब पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। धमकी दी है कि वह सीपीसी पाइपलाइन बंद कर देंगे। हाँ, वही पाइपलाइन जिस पर फरवरी में यूक्रेन ने अटैक भी किया था। अब जरा इसकी ताकत को समझिए। यह पाइपलाइन कजाकिस्तान के टेंगिस शहर से निकलती है, कैस्पियन सी को पार करती है, रूस से गुजरती है और पहुंचती है ब्लैक सी तक। और हां, यह दिखने में छोटी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है वॉल्यूम के हिसाब से। हर दिन 1.3 मिलियन बैरल्स का तेल सीधा यहां से निकलता है। और मजेदार बात यह कि यह पाइपलाइन रूस में है, लेकिन इसे कंट्रोल करती हैं अमेरिका और यूरोप की दिग्गज कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, शेल और बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो अब जब पुतिन बोलते हैं कि हम इसे बंद कर देंगे तो अमेरिका और यूरोप की हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट और है, इस पाइपलाइन से जितना तेल निकलता है वह ज्यादातर कजाकिस्तान का होता है और इसीलिए पश्चिमी कंपनियां इसे एक्सपोर्ट करती हैं। यानी जमीन रूस की, तेल कजाकिस्तान का और फायदा अमेरिका और यूरोप को। अब ऐसे में अगर रूस ने यह पाइपलाइन बंद की तो क्या अमेरिका चुप रहेगा या फिर भू राजनीति का यह खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि यह जो पाइपलाइन है वह भले कजाकिस्तान के तेल को ले जाती है और अमेरिकी कंपनियों द्वारा ऑपरेट होती है, लेकिन रास्ता पूरा रूस की जमीन से होकर जाता है और इसी रास्ते पर रूस का पूरा हक है। चाहे तो खोल दे, चाहे तो बंद कर दें। यही है पुतिन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। तेल भले अमेरिका और यूरोप का हो, लेकिन रास्ता रूस के हाथ में है और अगर रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो अमेरिका और यूरोप दोनों की सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। अब देखिए, अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें, लेकिन जवाब में पुतिन वही अमेरिका को उसकी ही कंपनियों की पाइपलाइन बंद करने की धमकी दे देते हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल है जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। सीपीसी पाइपलाइन अब एक ऐसी अदृश्य धुरी बन चुकी है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को बैलेंस में रखती है। और अगर यह पाइपलाइन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो झटका सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि अमेरिका और कजाकिस्तान दोनों को भी लगेगा। अब आप कहेंगे कि पुतिन यह सब भारत के लिए कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन पूरी नहीं। यहां एक बात और है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और वही बात अब मैं आपसे साफ साफ शेयर करना चाहता हूं। पुतिन की नजर में यह मौका है भारत को वेस्टर्न खेमे से अलग करके रूस के ब्लॉक में मजबूती से जोड़ने का, क्योंकि अगर भारत पीछे हटता है तो ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स की नींव भी कमजोर पड़ेगी और यही मौका अमेरिका भी तलाश रहा है। पुतिन ने अब साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर रूस तेल की सप्लाई रोक सकता है, जिससे भू राजनीति और गंभीर हो जाती है। भारत को अमेरिका से उतना फायदा नहीं जितना रूस से है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती चाहता है, जबकि रूस भारत का सच्चा साझेदार बनकर साथ दे रहा है। भारत को रूस से सस्ता तेल, तेज डिफेंस सप्लाई और रणनीतिक समर्थन मिलता है। हालांकि भारत किसी एक के पक्ष में नहीं झुका है, वह अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाकर अपनी पोजीशन को शतरंज के राजा की तरह सावधानी से चला रहा है। भारत जानता है कि अमेरिका से दूरी बनाई तो टेक और ट्रेड में नुकसान होगा और रूस से दूरी बनाई तो डिफेंस और एनर्जी सेक्टर प्रभावित होगा। अमेरिका अब भारत पर या तो दबाव बना सकता है या सहयोग का रास्ता चुन सकता है, लेकिन आज का भारत 1991 वाला भारत नहीं है। अब वह IMF के आगे हाथ नहीं फैलाता, डॉलर की बजाय रुपए, गोल्ड में ट्रेड करता है और ब्रिक्स तेल गठबंधन की बात कर रहा है। अमेरिका को भी समझ आ चुका है कि भारत अब केवल एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की अगली बड़ी आवाज बनने की तैयारी में है। अंत में सवाल, क्या रूस को अमेरिका के लिए अपनी तेल पाइपलाइन बंद कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।